गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओसीएल लास्ट लेक्चर तक अपना चैप्टर नंबर 1 का भी रिवीजन कंप्लीट हो चुका था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने मैसेज में भी अभी टाइप करके दिया है आपको। सो लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2। स्टूडेंट, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, चैप्टर नंबर 3 FYGC का, चैप्टर नंबर 6 FYGC का इस साल सिलेबस में से ओमिट किया है। इस साल के लिए सिलेबस में से वो ओमिट किया गया है। मतलब चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6 आने ही नहीं वाला है। एक भी क्वेश्चन नहीं है उस चैप्टर के ऊपर, एक भी क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर नंबर 3 पूरा गायब, चैप्टर नंबर 6 पूरा गायब। चैप्टर नंबर 7 आई थिंक सो बिजनेस एनवायरनमेंट समथिंग कुछ है, तो मेरे पास टेक्स्ट बुक है, मैं कंफर्म करके बोल देता हूँ आपको। या बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसमें जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, पेज नंबर 145, 146, 147, पेज नंबर 145 टेक्स्ट बुक का 146 एंड 147, ये तीनों पेजेस कैंसिल हो चुके हैं। ये तीनों पेजेस कैंसिल हो चुके हैं, यानी 3 चैप्टर, मतलब 2 चैप्टर पूरा गायब, 2 चैप्टर पूरा गायब। चैप्टर नंबर 3 ओमिट है इस साल बिकॉज ऑफ कोरोना सिचुएशन। उस कोरोना सिचुएशन की वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने SYGC एंड FYGC के सिलेबस में से 25% सिलेबस ऐसे भी रिड्यूस कर दिया है। 25% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। बचे हुए सिलेबस को हमें पढ़ना है, तो बचे हुए सिलेबस में हमारे पास बचा क्या, व्हाट वी हैव एग्जैक्टली। अब अपने पास चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है। 7 में भी पेज नंबर 145, 146, 147, 145, 146, 147, ये तीन पेजेस गायब है। 147 पे तो ऊपर थोड़ा सा है, मेन पार्ट पेज नंबर 145, 146 पे है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और उसका इम्पैक्ट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आएगा, जो आप लोगों को ऐसे भी डोंट वरी, उसी में गया तो वो पूरा पार्ट डिटेल में इकोनॉमिक्स में है। इकोनॉमिक्स में वहां पे पढ़ने के लिए मिलेगा। दैट इज 145, 146 एंड 147। मतलब वो 3 पेजेस छोड़ के बाकी का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 3 एंड 6 गायब है। अब इसमें से हम लोगों ने सबसे बड़ा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इज दैट क्लियर? एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूं आपको, एक सेकेंड। अंजू यादव जी, स्टॉप प्रेजेंटिंग। या थैंक यू। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 3 ओमिट है, चैप्टर नंबर 6 ओमिट है, चैप्टर नंबर 7 के ये 3 पेजेस नहीं है, बाकी का सिलेबस है। मतलब आपके पास अब चैप्टर बचे कितने? 6 चैप्टर्स पढ़ने। उस 6 चैप्टर्स में से एक चैप्टर अपना खत्म भी हो गया है। एक चैप्टर अपना खत्म भी हो गया। क्या आपका कॉलेज चालू हुआ? आप में से किसी का कॉलेज चालू हुआ है ऑनलाइन बेसिस? प्लीज रिप्लाई मी, यस और नो। नो 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 नो। थैंक यू माय फ्रेंड्स। आपका रिप्लाई आया उसके लिए धन्यवाद। सिक्सटी 62 लोग यहाँ पे है, 62 लोग आज के लेक्चर में हैं, जबकि एडमिशन 103 हो चुके हैं। उसमें से 62 लोग ही प्रेजेंट है। 62 लोग ही प्रेजेंट है, नो प्रॉब्लम। देखो, आपका कॉलेज चालू होने से पहले ये अपना चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, वो भी 2 बार पढ़ा के हुआ है। हाँ, जो लोग लेट एडमिशन हुए उनके लिए शायद एक ही बार हुआ, बट जो लोग एकदम स्टार्टिंग से बैठे, आई थिंक सो फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, फ्रॉम जुलाई और अगस्त ऑनवर्ड्स, तो उनके लिए चैप्टर नंबर 1 2 बार पढ़ाया गया। और अभी हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 1 का ही रिवीजन है। चैप्टर नंबर 1 का ही रिवीजन है।
चैप्टर नंबर 1 में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बिजनेस और उसका क्लासिफिकेशन देखा था। बिजनेस और उसका क्लासिफिकेशन। अब बिजनेस इन क्लासिफिकेशन में क्या देखा था, जरा वो रिवाइज करते हैं। सर काय के लिए रिवाइज करने का, आगे पढ़ाओ ना। नहीं स्टूडेंट, आपने शायद चैप्टर का नाम नहीं पढ़ा। अपने चैप्टर का नाम है ट्रेड। चैप्टर का नाम है ट्रेड, और यही तो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। तो क्या सर इस चैप्टर में वापस वही है? यस माय फ्रेंड्स, वापस वही है, बट इन डिटेल है। हम लोगों ने एक एक लाइन में समझा था वो पूरा पार्ट, बट अभी इस चैप्टर में वही डिटेल्ड में दिया हुआ है। इसलिए जरा एक बार लास्ट लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट बेसिस पे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था बिजनेस। बिजनेस यानी क्या? तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर कितनी बार बोलोगे, आपको याद रहे इसके लिए बार बार बोल रहा हूं। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोडक्शन कहां पे होता है? इंडस्ट्री। प्रोडक्शन यानी इंडस्ट्री। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होता है? कॉमर्स। फिर प्रोडक्शन में हम लोगों ने 3 टाइप का इंडस्ट्री देखा था। एक प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरा टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री जो नेचर के ऊपर डिपेंड है। सेकेंडरी जो मशीन्स की मदद से प्रोडक्शन करता है, जहां पे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनता है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स। टर्शियरी इंडस्ट्री। अंजू यादव जी प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग। बार बार आप कुछ प्रेजेंट करने जा रही है, कुछ चेक कर रही है। टर्शियरी, टर्शियरी यानी सर्विस इंडस्ट्री, जहां पे आपको सर्विस दी जाती है। ये पढ़ने का है सर? नहीं, ये अपने को नहीं पढ़ने का है। चलो जो नहीं पढ़ने का मैं रफ कर देता हूं। ये पार्ट अपने को नहीं पढ़ने का है, चैप्टर नंबर 2 में नहीं पढ़ने का है। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने का है कॉमर्स। कॉमर्स में भी 2 पार्ट। कॉमर्स में भी 2 पार्ट, एक ट्रेड और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सर मतलब हमें इस चैप्टर में ये पूरा पढ़ने का है? नहीं स्टूडेंट, हमें इस चैप्टर में ऑक्सिलरीज के बारे में भी नहीं पढ़ने का है। हमें ऑक्सिलरीज के बारे में भी नहीं पढ़ना। हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ने का है? ट्रेड। सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? ट्रेड। तो चलो जिसके बारे में पढ़ना है जरा उसी को हाईलाइट कर लेते हैं। ये बाकी का रफ कर देता हूं। हमें पढ़ना है ट्रेड के बारे में। कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड? कैन यू टेल मी? ट्रेड यानी क्या? ट्रेड यानी क्या? कोई बनाना चाहेगा? हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। मैं स्क्रीन के पास देख रहा हूँ। स्वस्तिक के कार्यकर जी बोल रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ इतना ही? इतना ही नहीं ना, और भी कुछ लाइन है ना आगे। उर्वी राहटे, जरा अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए ना जरा। टाइपिंग में ही बोल रहे हैं, कोई अनम्यूट करके नहीं बोलना चाहेगा। अपना माइक ऑन करके बोलिए। किलर राज, यस यस, गायत्री जी एकदम राइट आंसर है।
किलर राज राइट आंसर है, विजय पवार राइट आंसर है, बट कोई बोलना नहीं चाहेगा डायरेक्ट माइक ऑन करके। कौन कौन बोला ये? ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो स्टूडेंट, जो आपने आवाज़ सुनी वो उर्वी जी की थी। उन्होंने जो आप लोग टाइप करके भेजे हो, खुशी, सानिया, यादव विकास, जो आप लोगों ने टाइप करके भेजा है, वही उर्वी जी ने बोला दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रेड। ये लाइन इस चैप्टर के लिए भी लागू होता है क्योंकि कंसेप्ट रिमेन सेम, कंसेप्ट रिमेन सेम। इससे जो लास्ट चैप्टर में आपने स्टडी किया है, वो जो लाइन्स याद की हैं वो इस चैप्टर के लिए भी सेम चलेगी, एब्सोल्युटली 101% सेम चलेगी। सो दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रेड, इज कॉल्ड एज ट्रेड, उसे ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रेड के कितने पार्ट? ट्रेड के कितने पार्ट? ट्रेड के दो पार्ट्स। ट्रेड के दो पार्ट्स। मेरा लाइन टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, लाइन मारने की आदत नहीं है मेरे को। हाँ, आपको आदत रहेगी ना लाइन मारने की। हाँ, एक होम ट्रेड और दूसरा फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड। सो होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, हाँ यही तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। ओके, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, हाँ होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। बट होम ट्रेड को भी और तीन नाम है, होम ट्रेड को भी तीन नाम है। कोई टाइप करके फटाफट दे देगा मेरे को। होम ट्रेड के लिए हम लोगों ने तीन नाम देखे थे, होम ट्रेड के लिए तीन नाम देखे थे, तीन नाम, तीन नाम फटाफट। होम ट्रेड के तीन नाम। पहला नाम, पहला नाम, पहला नाम, पहला नाम डोमेस्टिक, इंटरनल, नेशनल। वेरी गुड विजय पवार जी, वेरी गुड, वेरी गुड। होम ट्रेड के तीन नाम, डोमेस्टिक, नेशनल एंड इंटरनल। एग्जैक्टली, 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 थैंक यू। किसी का माइक ऑन रह गया, प्लीज ऑफ कर दो। या थैंक यू, थैंक यू। आई थिंक से उर्वी जी ही बोल रही थी। या नेशनल, डोमेस्टिक एंड किलर राज गलत टाइप किया आपने, किलर राज स्वाति जाधव आपने गलत टाइप किया इंटरनेशनल करके। इंटरनेशनल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इंटरनल। डोमेस्टिक, नेशनल एंड इंटरनल। हाँ, यस यस, नाउ नाउ किलर राज इज ओके। स्वाति जी को भी मिस्टेक मालूम पड़ गई। डोमेस्टिक यानी देश के अंदर, लोकल। उसके बाद नेशनल यानी उस देश के अंदर का, एंड इंटरनल मतलब देश के बाउंड्री के अंदर का। इसलिए हम लोगों ने डेफिनेशन भी वैसे ही लिखा था, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ विद इन दी बाउंड्री ऑफ द कंट्री, विद इन दी बाउंड्री ऑफ द कंट्री, विद इन दी बाउंड्री ऑफ द कंट्री, विद इन दी बाउंड्री, देश के बाउंड्री के अंदर, देश के बाउंड्री के अंदर जो भी ट्रेड होगा, बाइंग एंड सेलिंग होगा, उसे कहा जाएगा होम ट्रेड, उसे कहा जाएगा होम ट्रेड। बट स्टूडेंट इस चैप्टर के लिए थोड़ा सा चेंज है। इस चैप्टर के लिए मतलब पहले चैप्टर में हम लोग होम ट्रेड ये नाम यूज करते थे, बट इस चैप्टर में उन्होंने होम ट्रेड के बदले में जो नाम यूज किया है वो है इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। ये नाम तो कोई भी यूज करो ना, नाम तो कुछ भी यूज करो, चलेगा, चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर ना भाई। यस, देश के बाउंड्री के अंदर। यस, स्वप्निल जी मराठी टाइप करने गए और थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, बाउंड्री हो गया, बाउंड्री। हे स्वप्निल जी, हाँ बाउंड्री, हाँ ये बाउंड्री सही है। ओके, तो उन्होंने होम ट्रेड को दूसरा नाम दिया है, होम ट्रेड को दूसरा नाम दिया है इंटरनल ट्रेड। क्या नाम दिया है? इंटरनल ट्रेड। और फॉरेन ट्रेड को हम लोगों ने दो नाम देखे थे। फॉरेन ट्रेड के दो नाम, फॉरेन ट्रेड के दो नाम, यस एग्जैक्टली, इंटरनेशनल एंड एक्सटर्नल। एग्जैक्टली, इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। तो उन्होंने
फॉरेन ट्रेड के लिए चैप्टर नंबर 2 में नाम यूज हुआ है एक्सटर्नल ट्रेड। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में होम ट्रेड फॉरेन ट्रेड था, चैप्टर नंबर 2 में इंटरनल एक्सटर्नल है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। अरे सर नाम बदल गया, ये इंटरनल ट्रेड क्या है, ये एक्सटर्नल ट्रेड क्या है? स्टूडेंट टेंशन नहीं, नाम बदला है, अंदर का कंसेप्ट वही है। बाहुबली 1 बाहुबली 2, 1 का सिर्फ 2 हो गया, अंदर के हीरो हीरोइन सब वही हैं, कैरेक्टर वही है, स्टोरी वही है, बस और कुछ भी नहीं बदला, बराबर ना? दैट्स इट दैट इज इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, सिर्फ नाम बदला है, मीनिंग सेम। इंटरनल ट्रेड का डेफिनेशन अभी भी हम लोग वही लिख सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। होम ट्रेड बोलते थे, उसके बदले में यहाँ पे बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। सर हम लोग चैप्टर नंबर 1 में भी ये नाम लिखेंगे, चलेगा क्या? अरे दौड़ेगा फ्रेंड्स, दौड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बेसिक कंसेप्ट रिमेन सेम। बट मेरा एक सजेशन है कि चैप्टर में नाम कोई भी यूज करो, बट ट्राई करना एग्जाम में जब भी पेपर लिखने के लिए आएगा, तो उस पेपर में क्वेश्चन में जो नाम यूज किया वो यूज करने का। क्वेश्चन में यूज किया होम ट्रेड तो होम ट्रेड वाला नाम यूज करने का, क्वेश्चन में यूज किया इंटरनल ट्रेड तो इंटरनल ट्रेड यूज करने का, क्वेश्चन में दिया है डोमेस्टिक ट्रेड तो डोमेस्टिक ट्रेड यूज करने का। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में जो नाम दिया ना वही लिखने का, सिर्फ अपना बेसिक कंसेप्ट सेम रहेगा, नाम बदलेगा भाई फ्रेंड्स, नाम बदलेगा। हाँ ओके, सो दैट इज इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के दो पार्ट, कौन से दो पार्ट? पहला होलसेल ट्रेड, और दूसरा रिटेल ट्रेड। या खुशी सोलंकी जी ने राइट टाइप किया है, सबको टाइप करने की जरूरत नहीं है बार बार। होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, वही डेफिनेशन। होलसेल ट्रेड यानी क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ ऑन लार्ज स्केल। जो लार्ज स्केल पे बाइंग एंड सेलिंग होगा उसे कहा जाता है होलसेल ट्रेड, और जो स्मॉल स्केल पे होगा ट्रेड उसे कहा जाता है रिटेल ट्रेड। Buying and selling of goods and services for money or money's worth on small scale is known as retail trade. अगर मैं बोलूँ ना कि आपका आधा चैप्टर खत्म, तो यही आपका आधा चैप्टर। क्या बात कर रहे हो सर, इतना आधा चैप्टर है? चैप्टर तो बहुत बड़ा है। हाँ चैप्टर बड़ा है। चैप्टर आपका चालू होता है पेज नंबर 21 पे और ख़त्म होता है पेज नंबर 45 पे। 20 पेजेस का चैप्टर है। सो इतना क्या है इसमें? मैंने बोला ना कि लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने इसे एक लाइन में पढ़ा था, इस बार आपको इन्हीं का डिटेल्स करना है। मतलब किसका डिटेल पढ़ने का है? होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे कि होलसेल ट्रेड ये मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस देता है, रिटेलर को क्या सर्विस देता है, कस्टमर के लिए क्या सर्विस है, रिटेलर कस्टमर को क्या सर्विस देता है, होलसेलर को क्या सर्विस देता है, ऐसा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास चैप्टर है तो जरा चैप्टर ओपन करना, पेज नंबर 21। नहीं है तो मेरी बात सुन लेना। क्या स्वप्निल जी पूरा इंफॉर्मेशन टाइप करके भेजिए, वेरी गुड सर, बट आपका भी टाइम जाएगा, सो प्लीज कंसंट्रेट, अभी कंसंट्रेट करना, आप टाइप करते मत बैठना। ओके थैंक यू। चलो पेज नंबर 21 पे कुछ पढ़ाने लायक नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन है, नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। चैप्टर स्टार्ट होता है पेज नंबर 22 पे।
पेज नंबर 22 पे आपको वही पूरा चार्ट ड्रॉ करके दिया है। मतलब यहाँ पे आगे बढ़ के उन्होंने रिटेल ट्रेड के भी टाइप लिख के दिए हैं कि यस, इस चैप्टर का मेन पार्ट यही है कि रिटेल ट्रेड के टाइप्स, रिटेल ट्रेड के टाइप्स। इसमें पहला टाइप इटिनरेंट रिटेलर, इटिनरेंट रिटेलर, और दूसरा फिक्स्ड शॉप रिटेलर, फिक्स शॉप रिटेलर। फिर फिक्स शॉप रिटेलर में भी दो पार्ट आते हैं, एक आता है स्मॉल स्केल और दूसरा आता है लार्ज स्केल। एक आता है स्मॉल स्केल और दूसरा आता है लार्ज स्केल। तो इस चैप्टर में ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पढ़ने का है। इवन इंटरनल ट्रेड के बारे में भी कुछ लिखा है, क्योंकि इंटरनल ट्रेड यानी क्या, इंटरनल ट्रेड यानी क्या, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, इंटरनल ट्रेड। तो इसीलिए इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने का है, आधा चैप्टर 50% चैप्टर सिर्फ इन दो के ऊपर घूम रहा है। इवन मेजर चैप्टर इस रिटेल ट्रेड के ऊपर है। पुराना सिलेबस था ना, पुराना सिलेबस, पुराना मतलब कितना पुराना सर, कितना पुराना, तो 2007 2008 की बात करो, आज से 8-10 साल पहले की बात। तभी स्टूडेंट ये सब अलग अलग चैप्टर हुआ करते थे, ये सब अलग अलग चैप्टर। मतलब पहला चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा वही, दूसरे चैप्टर फिर होता था, दूसरा चैप्टर होता था आपका होलसेल ट्रेड, तीसरा चैप्टर होता था रिटेल ट्रेड पार्ट 1, चौथा चैप्टर होता था रिटेल ट्रेड पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या पढ़ाएंगे, सब आपको सर्विसेज वगैरह पढ़ाएंगे। पार्ट 2 में क्या पढ़ाएंगे, रिटेल ट्रेड के टाइप्स पढ़ाएंगे। ऐसे अलग अलग चैप्टर हुआ करते थे। जब 2014 में नया सिलेबस आया, 2014 में 2014 में नया सिलेबस आया, तो उसमें उन्होंने वो तीनों चैप्टर मिक्स करके एक चैप्टर बनाया, और तब से लेके आज तक वो वैसा ही है। सर अभी क्या चेंज हुआ, अभी क्या हुआ, स्टूडेंट एक फॉरेन ट्रेड करके अलग चैप्टर आता था, ये सब इंटरनल ट्रेड करके चैप्टर था और एक फॉरेन ट्रेड चैप्टर था। तो उन्होंने उन दो चैप्टर्स को भी मिक्स कर दिया। मतलब इंटरनल ट्रेड वाला चैप्टर ये रहा पूरा, एक्सटर्नल ट्रेड वाला चैप्टर यानी फॉरेन ट्रेड का चैप्टर जो इसके आगे दिया है, जिसमें इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर वगैरह वो सब दिया है। तो ये पहले 2014 में अलग अलग दो चैप्टर्स थे, वो सब उन्होंने अभी मिक्स करके एक ही चैप्टर बनाया और उस चैप्टर का नाम दे दिया सिर्फ ट्रेड। मतलब उस ट्रेड में सब कुछ आएगा, उस ट्रेड में सब कुछ आएगा, एवरीथिंग विल बी देयर, एवरीथिंग विल बी देयर, दैट्स इट। तो चलो फिर वन बाय वन धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे का सोचते हैं। मतलब आज की शुरुआत होगी पेज नंबर 22 से। पेज नंबर 22 पे आपको वो सब पूरा चार्ट दिया है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं वापस बता देता हूँ। हम लोगों ने स्टार्ट किया ट्रेड से। ट्रेड यानी क्या, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रेड। ट्रेड इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, internal trade, external trade. Internal trade means buying and selling of goods and services for money or money's worth within the boundary of the country is known as internal trade. External trade यानी क्या, तो buying and selling of goods and services for money or money's worth beyond the boundary of the country. So external trade. Internal trade is classified in two parts, wholesale trade and retail trade. Wholesale trade and retail trade. Wholesale trade, wholesale trade यानी buying and selling of goods and services for money or money's worth on large scale, on large scale is known as wholesale trade. Buying and selling of goods and services for money or money's worth on small scale is retail trade. Retail trade again classified in two parts, itinerant retailer and fixed shop retailer. सर itinerant retailer यानी क्या, तो इटिनरेंट रिटेलर का सिंपल लैंग्वेज में मतलब बता देता हूँ कि ऐसा रिटेलर कि जिसकी कभी कोई फिक्स प्लेस नहीं होती, वो हमेशा एक एरिया से दूसरे एरिया में घूम घूम के बिजनेस करता है। आज इस एरिया में, कल किसी और एरिया में, परसों किसी और दूसरे एरिया में। आज बोरीली घूम रहा है, कल कांदिवली घूमेगा, परसों मलाड घूमेगा और घूम घूम के अपना प्रोडक्ट बेचेगा। मतलब उसके बिजनेस का कभी भी एक प्लेस फिक्स नहीं होता, एक प्लेस फिक्स नहीं होता। उसे कहा जाता है इटिनरेंट रिटेलर। उसे पॉपुलरली कहा जाता है मोबाइल रिटेलर। क्यों सर, मोबाइल बेचता है क्या? नहीं रे स्टूडेंट, मोबाइल नहीं बेचता है, ही इज नॉट सेलिंग मोबाइल।
मोबाइल नहीं बेचता है। फिर सर मोबाइल रिटेलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिया में ना अपनी गंदा आदत बन गया है, जिसको जो नहीं बोलना चाहिए ना हम लोग इंडिया में वही बोलते रहते हैं। मतलब मोबाइल मतलब इसे आप लोग मोबाइल बोलते हो, दैट इज मोबाइल, ये मोबाइल। नो, प्रॉपर इन इंग्लिश लैंग्वेज इसका नाम कभी भी मोबाइल नहीं है, इसका नाम है सेल्यूलर फोन। सेल्यूलर फोन, इट्स अ फोन, सेल्यूलर फोन। सेल्यूलर क्यों? क्योंकि ये सेल के ऊपर चल रहा है, बैटरी के ऊपर चलने वाला फोन, जिसके लिए कोई वायर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये बैटरी के ऊपर चलता है, इसलिए इसका चार्जिंग करना पड़ता है, हाँ सर स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें इंटरनेट कनेक्शन आ गया, इसके लिए स्मार्टफोन हो गया। बट इट इज कॉल्ड एज अ सेल्यूलर फोन। शॉर्टकट में फिर इंग्लिश लोग इसे सेल फोन बोलने लगे। सेल फोन कि ऐसा फोन जिसमें बैटरी लगा हुआ है, फिर सेल फोन को शॉर्टकट में सेल बोलने लगे। उस सेल को ही कुछ लोग बाद में मोबाइल फोन बोलने लगे। मोबाइल फोन क्यों? क्योंकि मोबाइल इस वर्ड का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी निकाल के चेक कर लो, उसमें मोबाइल इस वर्ड का मतलब यही लिखा है कि मोबाइल मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि ऐसा फोन कि जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह लेके घूम सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मोबाइल फोन। बट हम लोग इसे सिर्फ मोबाइल बोलते रहते हैं, इट्स रॉन्ग। इंडिया में ऐसी ही आदत है, जिसको जो नहीं बोलना चाहिए ना हम लोग एक नाम डिसाइड कर लेते हैं, तो वही नाम हम लोग पूरे लाइफ टाइम यूज करते हैं। मतलब आज भी हम लोग दुकान पे पीने का पानी मांगने जाते हैं, एक्चुअली उसे कहा जाना चाहिए मिनरल वाटर। क्या कहा जाना चाहिए? मिनरल वाटर। बट आज भी हम लोग दुकानदार के पास जाके एक ही चीज मांगते हैं, दैट इज बिस्लरी दे। बिस्लरी क्या है? बिस्लरी एक ब्रांड नेम है, एक कंपनी का मिनरल वाटर बेचने का ब्रांड नेम। यस स्वप्निल जी, ब्रांड नेम है। बट आज भी दुकान पे जाके एक बिस्लरी का बॉटल ले रहे हैं, फिर भले वो हाथ में कोई और कंपनी का बॉटल देगा, बट अपना नाम बिस्लरी ही रहेगा, बिस्लरी। मैंने तो मेरे एरिया में कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है, मेडिकल शॉप में जाते हैं, मेडिकल शॉप में जाके वो लोग ऐसा मांगते हैं, मतलब उन्हें मांगना होता है टूथपेस्ट, बट नो वन सेइंग दैट टूथपेस्ट। कोई टूथपेस्ट बोलता ही नहीं है, डायरेक्ट जाके बोलते मेरे को कोलगेट दे, मेरे को पेप्सोडेंट दे। दीज आर द ब्रांड नेम्स। मैंने तो एक कस्टमर ऐसा देखा, वो जाके दुकानदार को बोल रहा था मेरे को पेप्सोडेंट का कोलगेट दे, पेप्सोडेंट का कोलगेट। अब ये पेप्सोडेंट का कोलगेट क्या होता है? क्योंकि कोलगेट ये बहुत पुराना ब्रांड है, लोगों को मालूम पड़ चुका है कि कोलगेट यानी टूथपेस्ट, वो पेप्सोडेंट का कोलगेट मांग रहा था, मतलब उसे पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट बोलना था, वो पेप्सोडेंट का कोलगेट मांग रहा था। ऐसी आदत हो चुकी है स्टूडेंट, कि ऐसे कुछ नाम अपने मुंह में फिक्स बैठ चुके हैं कि हम लोग उन्हीं नामों के साथ उन्हें पुकारते रहते हैं, दैट्स इट। सो दैट इज द पॉइंट माय स्टूडेंट्स, यही पॉइंट है और यही बात आप लोगों को समझनी चाहिए। और इसीलिए इस चैप्टर में आपको ये नाम मिलेगा, मेन पॉइंट नहीं लिखा है, मेन पॉइंट का नाम यही है इटिनरेंट रिटेलर, बट उसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज पॉपुलरली, दीपिका माई जी प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग, थैंक यू, कि उन्होंने लिख के दिया इटिनरेंट रिटेलर के एक्सप्लेनेशन में कि इट इज पॉपुलरली नोन एज मोबाइल रिटेलर, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता है। नहीं कि आपके एरिया में आने वाला इडली वाला पॉम 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 बजा के आता है, घूमते रहता है। एरिया में घूमने वाले सब्जी वाले, वो हाथ गाड़ी पे सब्जी लेके घूमते हैं, अभी सुबह इस एरिया में, शाम को उस एरिया में, दैट्स इट। तो इन्हें कहा जाता है मोबाइल रिटेलर, उसके भी टाइप है, उसके भी 5 से 6 टाइप है, वो टाइप हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा होता है फिक्स शॉप रिटेलर। फिक्स शॉप रिटेलर मतलब कभी भी जाओ, कभी भी मतलब रात को 12 बजे मत जाओ, हाँ सोया रहेगा बेचारा, वहाँ पे रात को 12 बजे नहीं दिखेगा वो, बट कभी भी मतलब किसी भी वर्किंग टाइम पीरियड में जाओ, आपको वो शॉपकीपर वहीं पे दिखेगा, उसका शॉप वहीं पे मिलेगा। ऐसे बहुत सारी बातों की जगह फिक्स होती है, जैसे वड़ा पाव की गाड़ी, फिक्स प्लेस। अब उसका दुकान नहीं है, बट वड़ा पाव की गाड़ी है जो हमेशा एक ही जगह पे लगा के वहीं पे बिजनेस करेगा, बराबर ना।
दैट इज फिक्स प्लेस। हाँ, मेडिकल स्टोर्स फिक्स प्लेस, फिक्स प्लेस। मसाला डोसा की गाड़ी फिक्स प्लेस, चाइनीज की गाड़ी फिक्स प्लेस, बराबर ना। तो ये कुछ फिक्स प्लेस होती है। शॉपकीपर है तो सिंपल सी बात है, मेडिकल स्टोर वो क्या लेके घूम नहीं सकता है, बट हाँ ग्रोसरी स्टोर फिक्स प्लेस, यानी कि जिनकी जगह फिक्स होती है। स्टैंडर्ड फायरवर्क्स, यस, अब दिवाली आएगा तो वो लोग स्टॉल लगाएंगे और हमेशा एक ही जगह पे स्टॉल लगाएंगे। साइबर कैफे, यस, फिक्स प्लेस। आप लोग जो भी नाम बोलोगे, जिस किसी भी दुकानदार का नाम बोलोगे, फिक्स प्लेस। अपना कोचिंग क्लास फिक्स प्लेस, एक ही जगह पे होते, एक ही जगह पे होते, दैट इज फिक्स प्लेस। बट उसमें भी टाइप है, एक होता है स्मॉल स्केल, दूसरा होता है लार्ज स्केल। अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्पल दिए ना, वो सब स्मॉल स्केल के एग्जाम्पल थे। साइबर कैफे, मेडिकल स्टोर, जनरल ग्रोसरी शॉप, स्टैंडर्ड फायरवर्क्स, मैंने बोला वड़ा पाव की गाड़ी, मसाला डोसा की गाड़ी, चाइनीज की गाड़ी, फ्रेंकी की गाड़ी, ये सब फिक्स प्लेस। हाँ, ये जो लिखा ओजाज जी ने, मॉल्स, होटल, डोमिनोज, ये लार्ज स्केल है, ये लार्ज स्केल है। एग्जैक्टली माय फ्रेंड्स, ये लार्ज स्केल है। इन्हीं के बारे में डिटेल्ड हमें ये चैप्टर में पढ़ना है, इन्हीं के बारे में डिटेल में हमें इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों ने अभी तक पेज नंबर 22 कंप्लीट कर लिया, ये पूरा चार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग जा रहे हैं पेज नंबर 23 पे, पेज नंबर 23 पे। उस पेज नंबर 23 में, पेज नंबर 23 में हमें होलसेल ट्रेड से शुरुआत करनी है। कहाँ से शुरुआत करनी है? होलसेल ट्रेड, क्लियर। बट उससे पहले मैं जरा चार्ट, ये बोर्ड को रफ कर देता हूँ और जरा नए तरीके से स्टार्ट करते हैं। आप में से कितने लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है? जिनके पास है वो लोग रिप्लाई मत करो, जिनके पास नहीं है वो लोग मुझे बताओ और टाइप कर दो नो टेक्स्ट बुक करके, नो बुक करके लिख सकते हो। सबके पास टेक्स्ट बुक है? ग्रेट। चलो, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि होलसेल ट्रेड में ना कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे पढ़ के एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। सो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक, ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 23, पेज नंबर 23। पेज नंबर 23। होलसेल ट्रेड, उससे पहले प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। आपके टेक्स्ट बुक में भी दोनों नाम लिखे हुए हैं, प्रोड्यूसर भी लिखा है, मैन्युफैक्चरर भी लिखा है। उन्होंने ऐसा लिंक बताया है, मैं आपको ऐसा लिंक बता रहा हूँ, वर्टिकल लिंक। प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट जाता है
होलसेलर के पास, होलसेलर से प्रोडक्ट चला जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर के बाद से प्रोडक्ट चला जाता है कंज्यूमर के पास। ये ऐसा एक लिंक बना के दिया है, इसे कहा गया चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होने का चैनल, रास्ता, चैनल यानी रास्ता, द वे हाउ गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये रास्ता ये यहाँ पे दिया गया कि प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर वो लोग प्रोडक्शन करते हैं, वो प्रोडक्शन किया हुआ गुड्स होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के बाद से रिटेलर के पास जाता है, और रिटेलर के बाद से कंज्यूमर के पास जाता है। अब आप बोलेंगे सर इसमें इंटरनल ट्रेड किधर आया? अरे इंटरनल ट्रेड ही तो है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो अपना इंटरनल ट्रेड ही तो होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ट्रेड में यही तो पढ़ा था कि ट्रेड के दो पार्ट, एक होम ट्रेड, दूसरा फॉरेन ट्रेड। अब होम ट्रेड के दो पार्ट, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड। अब होम ट्रेड के बदले में नाम आ गया इंटरनल ट्रेड। तो अगर मैं इसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में लिखूं तो मैं तो ऐसे लिख पढ़ सकूंगा कि इंटरनल ट्रेड इज इक्वल टू होलसेल ट्रेड प्लस रिटेल ट्रेड। मतलब होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड दोनों को मैं प्लस करूं तो उससे क्या बनेगा? इंटरनल ट्रेड बनेगा। मतलब इन दोनों को जब मैं प्लस कर दूंगा तो उससे क्या बनेगा? इंटरनल ट्रेड बनेगा। इन सिंपल सेंस मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूं कि प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूसर करने वाला पर्सन और कंज्यूमर कंजम्पशन करने वाला पर्सन, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को आज किसी भी देश में जोड़ा जा रहा है तो वो जोड़ने का काम इंटरनल ट्रेड कर रहा है। कौन कर रहा है? इंटरनल ट्रेड। इससे इंटरनल ट्रेड का रोल क्या है? सो इंटरनल ट्रेड इज कनेक्टिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इनको जोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो है इंटरनल ट्रेड। ये सिर्फ कंसेप्ट याद रखना, इन दोनों को जोड़ने का काम इंटरनल ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और इसके लिए ना स्टूडेंट आपको ये लिंक समझने का है, ये लिंक समझने का। मैं अभी थोड़ी देर पहले वही चेक कर रहा था मेरे मोबाइल में कि क्या टाइम बचा है। सो इट्स नाउ 10:50 हो चुका है। 10:50 मतलब अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये पूरा लिंक बताऊं। फिर भी जितना टाइम है उतने टाइम में मैन्युफैक्चरर का मेन काम होता है प्रोडक्शन, होलसेलर का मेन काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और रिटेलर का मेन काम होता है सेलिंग। इस पूरे लिंक में हर एक पर्सन ने अपना अपना काम डिसाइड कर लिया है। कंज्यूमर का काम क्या है? प्रोडक्ट आएगा मिलेगा तो यूज करने का, प्रोडक्ट आएगा मिलेगा तो यूज करने का, यही काम है। बट ये काम इनके पास कैसे आया, ये प्रोसेस में क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये एक्सप्लेन करने का है। मतलब आज उतना एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। तो आज के लेक्चर में अभी हम लोग बचे हुए टाइम में क्या देखेंगे, तो होलसेल ट्रेड का मीनिंग पढ़ रहा हूँ। पेज नंबर 23 पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 23 पे लिखा हुआ होलसेल ट्रेड का मीनिंग। व्हेन गुड्स आर परचेज इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, मतलब मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के पास से जब आप लोग लार्ज क्वांटिटी खरीदते हो फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल करने का, बट किसको? कस्टमर को नहीं, टू रिटेलर्स को रीसेल करने का है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कहाँ पे है सर लाइन? तो होलसेल ट्रेड पिंक कलर में हेडिंग लिखा है ए होलसेल ट्रेड, उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन में वो पढ़ रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ लाइन। व्हेन गुड्स आर परचेज इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल करने के लिए जब हम लोग
लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदते हैं और रीसेल किसको करने का है, रिटेलर्स को, इट इज नोन एज होलसेल ट्रेड, इट इज नोन एज होलसेल ट्रेड। द पर्सन हु इज एंगेज इन होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर, मतलब जो भी पर्सन वो होलसेल ट्रेड की एक्टिविटी में एंगेज होता है, जो भी पर्सन वो होलसेल ट्रेड की एक्टिविटी करता है, उसे कहा जाता है होलसेलर। होलसेलर बाइज गुड्स, होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के पास से खरीदता है, एंड सेल इट टू रिटेलर, और रिटेलर्स को बेचता है। सो होलसेलर इज अ बायर एज वेल एज सेलर, होलसेलर ये बायर भी हुआ, सेलर भी हुआ। इसलिए हम याद करो हम लोगों ने क्या डेफिनेशन लिखा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज होलसेल ट्रेड। इसलिए हम अपना डेफिनेशन परफेक्ट है जो इससे मैच होता है। इसे आप लोग वो अपना डेफिनेशन लिखने का, मतलब अपना लिखने का तरीका अलग हो सकता है। हम लोग ऐसे लिखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज होलसेल ट्रेड। फिर उसके आगे लिखने का, द पर्सन हु इज एंगेज इन होलसेल ट्रेड इज कॉल्ड एज होलसेलर, उसे होलसेलर कहा जाता है। ये दो सेंटेंस लिखा तो आपका होलसेल ट्रेड का मीनिंग पूरा हो गया, होलसेल ट्रेड का मीनिंग पूरा हो गया। उसके नीचे डेफिनेशन लिखा है स्टूडेंट, डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 99% कॉलेजेस में डेफिनेशन पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, बाद में अगर आपके कॉलेज में पढ़ाया गया तो मुझे बता देना, मैं तभी एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं खाली फुकट सबको टेंशन देना नहीं चाहता। डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो कभी एग्जाम में आता भी नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ फीचर्स ऑफ होलसेलर के पास। होलसेलर का फीचर्स क्या है, खासियत क्या है। पॉइंट नंबर 1, होलसेलर परचेसेस गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वांटिटी, प्रोड्यूसर के पास से लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है। बाकी कुछ नहीं लिखा है स्टूडेंट, अभी जो पढ़ा ना मीनिंग उसी को उन्होंने पॉइंट्स के रूप में डिवाइड करके दिया है। दूसरा, होलसेलर हैज टू टेक अ रिस्क इन प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में रिस्क बेयर करता है। सर कैसे, ये नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। होलसेलर डील्स विद वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स, मतलब होलसेलर एक टाइप का गुड्स बेच सकता है या कुछ टाइप के, मतलब वो एक तो एक बिस्किट बेच सकता है, ब्रिटानिया का बिस्किट, या फिर अलग अलग कंपनी के बिस्किट्स का भी होलसेलिंग कर सकता है। और होलसेलर डील्स हो गया। पॉइंट नंबर 4, अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस। यस, इस बिजनेस के लिए, होलसेल ट्रेड के बिजनेस के लिए उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए, ज़्यादा पैसा होना चाहिए। और होलसेलर मेंटेन्स प्राइस स्टेबिलिटी, वो प्राइस स्टेबिलिटी रखता है। कैसे कि जैसे जैसे मार्केट में डिमांड हो रहा है वो वैसे वैसे मार्केट में सप्लाई करते रहता है। वो सप्लाई कभी रोक के नहीं रखता, सप्लाई रोक दिया तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगा और प्राइस भी बढ़ेगा। इससे वो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम होलसेलर का, वो टाइम टू टाइम गुड्स मार्केट में बेचते रहता है। उसके आगे वो होलसेलर मेंटेन हो गया। पॉइंट नंबर 6, और मैन्युफैक्चरर कैन गेट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट थ्रू होलसेलर, मतलब जो भी होलसेलर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ इलेक्ट्रॉनिक का भी होलसेलर होता है, कि जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है उसे मार्केट में अपना प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अच्छा सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में अगर उसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन कौन देता है, अपना होलसेलर देता है। कौन देता है, होलसेलर देता है। आगे, होलसेलर सेल्स द गुड्स टू द रिटेलर एज पर देयर रिक्वायरमेंट, मतलब रिटेलर बोलेगा मेरे को 5 यूनिट चाहिए तो 5 देगा, वो बोलेगा 4 ही चाहिए तो 4 देगा, वो बोलेगा मेरे को 10 यूनिट चाहिए, उसे अपनी दुकान में कितना यूनिट चाहिए उसके ऊपर है। होलसेलर वैसे ही यूनिट प्रोवाइड करेगा जितना रिटेलर्स को चाहिए। उसके बाद, और होलसेलर सेल्स द गुड्स रिटेलर एज पर रिक्वायरमेंट। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, और होलसेलर परफॉर्म मार्केटिंग फंक्शन लाइक असेंबलिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, मतलब होलसेलर अपने गोडाउन में गुड्स जमा करके रखेगा। वेयर हाउसिंग है मतलब उसके पास वेयर हाउस है, तो उस वेयर हाउस में गुड्स जमा करके रखना, रेडी रखना, जैसे रिटेलर बोलेगा अपने को देना पड़ेगा। बहुत बार ऐसे होता है को हम लोग दुकान में जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं अरे ये प्रोडक्ट है क्या, बोलते हैं नहीं अभी नहीं, ये शाम को आ जाएगा, तो शाम को आओ। मतलब वो रिटेलर क्या करेगा, फोन करके फट कर से होलसेलर को बताएगा, होलसेलर उसके दुकान में दोपहर को शाम तक वो गुड्स बेच देगा। और हम लोग जब शाम को जाके उस दुकान में बोलते हैं वो गुड्स आ गया क्या, बोलते हैं हाँ आ गया, ये ले। मतलब इतना क्विक सर्विस, क्यों, तो उस होलसेलर का खुद का गोडाउन है, गुड्स रेडी है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन है, उसका छोटा छोटा रिक्शा टेम्पो है,
फटाफट उसके ज़रिए वो भेज देता है। उसके बाद ग्रेडिंग, पैकिंग वो भी वो खुद करता है। एडवर्टाइजिंग एंड फाइनेंसिंग बहुत बार वो भी करता है। अब आप बोलेंगे सर एडवर्टाइजिंग करता है? हाँ स्टूडेंट, एडवर्टाइजिंग भी करता है। सर कैसे? टीवी पे ऐड आता है, वो क्या होलसेलर करता है? नहीं, वो वाला ऐड होलसेलर नहीं करता, वो कंपनी करता है। बट बहुत बार दुकानदार की दुकान में देखो ना, पोस्टर वगैरह लगा रहता है, थोड़ा वो पता की तरह थोड़ा सा लटकता हुआ कुछ एडवर्टाइजिंग का मॉडल लगा रहता है, तो वो सब काम होलसेलर करता है। वो प्रिंट करके दुकानों में लगाना, लगवाना और उनके जरिए मतलब वो प्रोडक्ट जहाँ पे रखा है उसके पीछे वो पोस्टर चिपकाना, ये सब काम होलसेलर करता है। तो इसे एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। तो ये सब काम होलसेलर करता है। दैट्स इट। ये फीचर्स है। ये फीचर्स और अच्छे तरीके से आपको समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये फीचर्स और अच्छे तरीके से आपको समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 10:58, तो आज यहीं पे रुकते हैं। मुझे शॉर्ट बट स्वीट जाना पसंद है। थोड़ा पढ़ेंगे बट आराम से पढ़ेंगे। कॉलेज भी चालू नहीं हुए, भाग के जाना किधर है, आराम से पढ़ते हैं। क्या है, अभी भी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, उनका कुछ ज़्यादा मिस ना हो जाए उसके वजह से। सो आज के लिए इतना ही। FYGC की एडमिशन ऑन है, 103 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। दिवाली के बाद क्लास फिजिकली चालू हो जाएगा। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को रेफर कीजिए। लर्निंग विथ अर्निंग का ऑप्शन रेडी है। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। टाटा बाय बाय स्टूडेंट।